खंडवा शहर की दोपहर हमेशा की तरह गर्म और भीड़-धाड़ भरी थी। जनता चौक में लोग सब्जियों के ठेले के पास मोलभाव कर रहे थे। दुकानदार अपने ग्राहकों से उलझे हुए थे और बीच-बीच में रिक्शे वालों की आवाज गूंज रही थी। इस भीड़ के बीच एक महिला साधारण सलवार कमीज और सूती दुपट्टे में खड़ी थी। हाथ में कपड़े का थैला, माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर सादगी। कोई नहीं जानता था कि वो महिला कौन है। वो थी अनन्या राठौर, खंडवा जिले की नई जिलाधिकारी। आज वो बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी सरकारी गाड़ी के बस एक आम नागरिक की तरह बाजार में आई थीं। उनके लिए ये एक रिवाज था, जब भी किसी जिले का कार्यभार संभालती, पहले दिन आम लोगों के बीच जाती ताकि जमीन की सच्चाई को महसूस कर सकें। वो सब्जियां चुन ही रही थीं कि अचानक पीछे से एक सफेद एसयूवी तेजी से आई और फुटपाथ के बिल्कुल पास जाकर रुकी। गाड़ी से एक पुलिस अफसर उतरा, बेल्ट कसी हुई, आंखों में रौब और चेहरे पर घमंड। वो था सब इंस्पेक्टर रवि चौहान, खंडवा थाने का अफसर। वो अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर भीड़ के बीच से रास्ता बनाने लगा। सामने अनन्या खड़ी थी। उसने आवाज लगाई, ओए हटो साइड में, रास्ता नहीं दिखता क्या? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, ये फुटपाथ है, सड़क नहीं, और यहां गाड़ी खड़ी करना मना है। रवि ने हंसते हुए कहा, मुझे नियम मत सिखाओ, मैं खुद पुलिस वाला हूं। अनन्या ने बिना भाव बदले कहा, कानून सबके लिए है इंस्पेक्टर, आपके लिए भी। ये सुनकर रवि की आंखों में आग सी जल उठी। उसे अपनी वर्दी के सामने किसी महिला की इतनी हिम्मत हजम नहीं हुई। उसने रौब झाड़ते हुए कहा, बहुत अकड़ है तेरे लहजे में, चल थाने चल। बाजार के लोग रुक गए, सबकी नजरें उस ओर थीं। कोई फुसफुसाया, अरे ये तो नई डीएम मैडम जैसी लगती हैं। लेकिन रवि को कोई परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ा और अनन्या के कंधे पर जोर से धक्का दे दिया। थैला उसके हाथ से गिरा और सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। अनन्या ने बिना आवाज उठाए उसकी ओर देखा। आंखों में एक ठंडी पर शांत चमक थी। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज का दिन याद रखिएगा। रवि हंसता हुआ चला गया। उसे लगा मामला यहीं खत्म हो गया। अगली सुबह पुलिस लाइन में मीटिंग थी। सभी अफसर इकट्ठे थे। रवि चौहान भी अपनी वर्दी में आराम से बैठा था, चेहरे पर वही पुराना घमंड। तभी एसपी ने कहा, आज हमारे जिले की नई जिलाधिकारी मीटिंग लेने वाली हैं, सब ध्यान दें। दरवाजा खुला और अंदर आई वही महिला, साड़ी में, सख्त नजर और अधिकार से भरा चेहरा। रवि की सांस वहीं अटक गई। वो वही थी, अनन्या राठौर। वो आगे बढ़ी, सबने खड़े होकर सलाम किया। रवि भी खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अनन्या ने कहा, कल जनता चौक में घटना हुई। एक पुलिस अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया, एक नागरिक से अभद्रता की और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। वो नागरिक मैं थी। कमरा एकदम शांत था। रवि की आंखें झुक गईं। वो कुछ बोलना चाहता था पर शब्द गले में अटक गए। अनन्या ने फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली। ये सीसीटीवी फुटेज है जो साफ दिखाता है कि इंस्पेक्टर रवि चौहान ने न सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़े, बल्कि एक महिला नागरिक पर हाथ उठाया। ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। एसपी ने सख्त नजर से पूछा, चौहान ये क्या है? रवि ने कांपते हुए कहा, मैडम मैं नहीं जानता था कि आप। अनन्या ने बीच में ही रोक दिया, कि मैं कौन हूं? तो क्या अगर मैं जिलाधिकारी नहीं होती तो आपका व्यवहार सही होता? उनकी आवाज में ठंडक थी पर उसमें अधिकार की गूंज थी। उन्होंने कहा, वर्दी की ताकत सेवा में है, अत्याचार में नहीं। कानून सबके लिए समान है। उसके बाद उन्होंने फाइल में एक आदेश पर साइन किए और कहा, इंस्पेक्टर रवि चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। रवि वहीं खड़ा रह गया। वर्दी का सारा रौब गायब हो चुका था। उसने नीचे झुककर सलाम किया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। शाम को अनन्या अपने ऑफिस में बैठी थी। टेबल पर ढेर सारी फाइलें थीं। बाहर अंधेरा हो चुका था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की बत्तियां जगमगा रही थीं। उन्हें अपने पिता की याद आई, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी जो कभी भ्रष्टाचार के आगे नहीं झुके थे। उन्होंने खुद से कहा, न्याय कभी डर से नहीं, विश्वास से होता है। 3 दिन बाद रवि चौहान उनके दफ्तर आया, सिर झुका हुआ, चेहरा थका हुआ। उसने कहा, मैडम मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं। अनन्या ने उसकी ओर देखा, माफी मुझसे नहीं, उस वर्दी से मांगिए जिसे आपने शर्मिंदा किया है। वो बोली, अगर आप सोचते हैं कि कानून पद देखकर बदलता है तो आप भूल में हैं। ये वही कानून है जो मुझे भी जवाबदेह बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसे मानती हूं और आपने उसे तोड़ा। वो कुछ ना कह सका। उसकी आंखें नम थीं। वो चुपचाप निकल गया। कुछ हफ्तों बाद जनता चौक फिर से वैसे ही गुलजार था। वही फलवाला अब चैन से ठेला लगा रहा था। लोग कहते, अब पुलिस भी ठीक से पेश आती है,
नहीं, डीएम मैडम का असर है। एक दिन अनन्या अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजरी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, वही जगह जहां कभी सब्जियां बिखरी थीं, अब वहां व्यवस्था थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराईं और आगे बढ़ गईं। उस रात उन्होंने अपने निजी सचिव से कहा, कभी कभी एक कदम सख्ती का नहीं, सुधार का होना चाहिए। डर से नहीं, सीख से बदलाव आता है। सचिव ने पूछा, मैडम आपको लगता है लोग वाकई बदलेंगे? अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। अगर इंसान समझ जाए कि कुर्सी सेवा के लिए है, सत्ता के लिए नहीं, तो सब बदल जाएगा। कुछ हफ्तों बाद जिला प्रशासन के एक सेमिनार में अनन्या ने भाषण दिया। उन्होंने कहा, हम सबके पास कोई ना कोई वर्दी है, किसी के पास पुलिस की, किसी के पास प्रशासन की, किसी के पास पेशे की। पर वर्दी का मतलब यह नहीं कि हम कानून से ऊपर हैं। वर्दी और कुर्सी दोनों का अस्तित्व तभी तक है जब तक जनता का भरोसा हम पर है। उस भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या मुस्कुराई और धीरे से बोली, वर्दी से ऊपर हमेशा कानून होता है और कानून से ऊपर सिर्फ इंसानियत। हॉल में बैठे हर अधिकारी ने सिर झुकाया। कुछ के चेहरे पर शर्म थी, कुछ के मन में प्रेरणा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अनन्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी आज आपका सपना पूरा हुआ। इस शहर में अब वर्दी से ज्यादा कानून का सम्मान है। वो मुस्कुराई, कुर्सी से उठी और बाहर निकल गईं। शहर की सड़कों पर अब सिर्फ रोशनी नहीं, व्यवस्था भी चमक रही थी।